प्रिय छात्रों, SSIC कनकपुर से मैं आरबी आज कक्षा 9 हिंदी गद्य भाग के ये दूसरा अध्याय आचार्य मुंशी प्रेमचंद जी के पाठ का गद्य भाग आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ा आप लोग ध्यान दें। ये देखिए गद्यांश, भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक़्त मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। ये गद्यांश है। अब इसमें आप पहले देखें शब्दार्थ, शब्दों का अर्थ। भगवान बड़ा कारसाज है। कारसाज माने काम बनाने वाला, सब कुछ कर सकने वाला। उस वक्त, उस समय तनिक, तनिक शब्द का अर्थ थोड़ा, दया न आई, दयालुता, सौहार्द भावना, सहानुभूति। अब इसके बाद आप देखें प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने मंत्र कहानी में ईश्वर की असीम अनुकंपा व उनके प्रभाव का वर्णन करते हुए कहानी के माध्यम से एक श्रेष्ठ वर्ग और निम्न वर्ग की मनोदशा का बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। आगे आप देखें नेक्स्ट प्रश्न। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम, मंत्र और लेखक का नाम आचार्य मुंशी प्रेमचंद। अब दूसरा प्रश्न आगे देखें आप। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य भाग में संकलित, लेखक आचार्य मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित मंत्र शीर्षक पाठ से लिया गया है। तीसरा प्रश्न आप देखें, रेखांकित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित कौन सा गद्यांश है? भगवान बड़ा कारसाज। आचार्य मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानी में लिखा कि वह वृद्ध अपने मन में ही विचार करता रहा, सोचता रहा कि न्याय सर्वोपरि होता है और उसको देने वाला ईश्वर होता है। ईश्वर सब कुछ करने में सक्षम है। हर प्रकार का कार्य करने वाला है। उसके सामने किसी भी प्रकार का कार्य रुक नहीं सकता। ईश्वर हर कार्य को बड़े ही आसानी से, तीव्रता के साथ, न्याय पूर्वक पूर्ण करने में सक्षम होता है। अगला प्रश्न आप देखें इसके बाद।
इसी के आगे थोड़ा अर्थ और देख लें। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे। वह वृद्ध अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहने लगा कि जिस समय मैं अपने पुत्र को बीमारी की विषम परिस्थिति में लेकर डॉक्टर चड्ढा के यहाँ पहुंचा, तो उस समय पुत्र के दुख में मेरी आंखों से आंसू छलक रहे थे, लेकिन उसके रोने पर भी डॉक्टर चड्ढा के अंदर तनिक भी रंच मात्र भी दया न आई और वे तत्काल गोल्फ खेलने के लिए अपनी कार में बैठकर निकल पड़े। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं कि यह कैसा व्यक्ति है और किस विषम परिस्थिति में हमारे पास उपचार हेतु आया है। थोड़ी सी भी उनके अंदर रहम नहीं आई। मैं तो उनके द्वार पर होता। वृद्ध कह रहा है कि यदि मैं डॉक्टर चड्ढा के पुत्र के मृत्यु के समय उस स्थान पर होता तो ऐसी स्थिति में मेरे अंदर अंतर आत्मा में कदापि भी कष्ट न होता। वह इसलिए कि भगवान बड़ा न्यायी है, पक्षपात रहित है, न्याय करने वाला है। आगे प्रश्न देखें। भगवान बड़ा कारसाज है, इससे लेखक का क्या तात्पर्य? लेखक का कथन है कि ईश्वर सब कुछ कर सकने में समर्थवान है, सबका काम बनाने वाला है, कोई भी काम उससे अछूता नहीं है। उसने बड़ा ही न्यायपूर्वक कार्य किया, पक्षपात रहित कार्य किया। यह मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि उस वृद्ध के सामने ही वह डॉक्टर चड्ढा के पुत्र के वियोग का उदाहरण सामने प्रस्तुत हो गया। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। यहां किस वक्त की ओर संकेत किया गया है? लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के कथनानुसार कि जिस समय वह वृद्ध डॉक्टर चड्ढा के यहां अपने पुत्र को लेकर के गया, उस समय उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसका पुत्र मृत्यु की अवस्था की ओर जाने वाला था, अर्थात उसकी मृत्यु सन्निकट थी। अगला प्रश्न देखें। यहां भगत की किस मनोदशा का चित्रण किया हुआ है? यहां पर भगत की पीड़ादायक मनोदशा का मार्मिक चित्रण किया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि भगत अपने पुत्र के मृत्यु होने पर भी डॉक्टर चड्ढा के पुत्र के कष्ट को देखकर अपने आप में सहन नहीं कर पा रहा है। वह तत्काल डॉक्टर चड्ढा के पुत्र के उपचार के लिए पहुंचना चाहता है। उसके हृदय में अंतर्द्वंद
हो रहा है कि क्या करें, डॉक्टर के द्वारा ही मेरे पुत्र के प्राण गए, अब उनके पुत्र के प्राण कैसे सुरक्षित रहें। इस बात का अंतर्द्वंद उसके हृदय में बड़ी तेजी से संघर्ष कर रहा है, लेकिन फिर भी वह सहानुभूति से, दया से, अपने सात्विक विचारों से, अपने आदर्शवान आचरण से वशीभूत होकर वह अपने आप को रोक नहीं पाता। डॉक्टर साहब के पुत्र के दुख को सुनते ही उनके दरवाजे पर रात्रि के समय विषम परिस्थिति में पहुंचने के लिए उसके पांव जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस तरीके से ये गद्यांश भाग यहाँ पर समाप्त रहा और अगले दिन वीडियो कॉल में आपको इस अध्याय से संबंधित अगला प्रसंग बताया जाएगा। आप लोग इस ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में बड़े ही एकाग्रदत्त चित्त होकर के अध्ययन करें। बड़ी विषम परिस्थिति चल रही है, इसमें आप खाली खाली न बैठें, यही हमारे विचार हैं।